गुरमीत चड्ढा साहब, बाजार के लिए, इक्विटी मार्केट के लिहाज से कैसे मानते हैं आप इस पॉलिसी को? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? स्लाइटली न्यूट्रल टू नेगेटिव बोलूँगा अनिल जी। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी कंसर्न करी है कि बजट में और आरबीआई पॉलिसी दोनों में कैपिटल आउटफ्लोज का मेंशन नहीं है। और ये एक प्रॉब्लम है कि रियल इकोनॉमी में और कैपिटल मार्केट में थोड़ा डिस्कनेक्ट है। हमारा जीसेक यील्ड भी बढ़ रहा है डिस्पाइट रेट कट, फिस्कल सिचुएशन अच्छे होने के बावजूद। बोरोइंग जो गवर्नमेंट को है उसको कुछ पोस्टपोन करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा टेकर्स नहीं है। और थोड़ा सा एक इसमें एक एडिशनल एलिमेंट है, थोड़ा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को डीपन करने की बात करी है। थोड़ा सा रीट्स को भी फाइनेंस अलाउ किया, इनविट्स को तो ऑलरेडी अलाउड था। बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस समय और प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, स्पेशली कैपिटल फ्लोज को लेके। उन्होंने मेंशन किया कि एफडीआई आ रहा है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में, बट नेट आउटफ्लो बहुत नेगेटिव है। और एक्चुअली ये रियल इकोनॉमी इशू नहीं है, कैपिटल मार्केट जो है वो क्रीप इन कर रहा है रियल इकोनॉमी में, तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। वो अनफॉर्चुनेटली बजट ने भी नहीं किया। हालांकि आरबीआई को टू गिव क्रेडिट सर, उन्होंने अपना जॉब काफ़ी हद तक कर दिया है। रेट कट्स फ्रंट लोड किए हैं, रिकॉर्ड एफडीआई आया है बैंक और एनबीएफसी में, तो मेरे हिसाब से वो लिमिटेड कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं जैसा अतुल जोशी सर ने भी बोला, बॉन्ड यील्ड्स को नीचे लाना ज़रूरी है, बोरिंग टेन्योर को देखना ज़रूरी है। और थोड़ा मुझे लगता है कम्युनिकेशन की थोड़ी कमी है जो बॉन्ड और करेंसी मार्केट में है। मुझे लगता है हमारा थोड़ा कम्युनिकेशन जो है वो और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। हम जो भी इंटरवेंशन कर रहे हैं उसके उसके पीछे एक थॉट फिलॉसफी और अच्छे से बाजार को कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो मैं न्यूट्रल टू नेगेटिव बोलूँगा, कुछ खास नहीं था पॉलिसी में। गुरमीत सर, एक चीज़ आपसे राय लेना चाहता हूँ कि जो एमएसएमई पर कोलेटरल फ्री लोन्स की लिमिट बढ़ाई है, जो पहले 10 लाख थी उसको बढ़ाकर अब उन्होंने 20 लाख की है। क्या लगता है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं या फिर एनबीएफसीज हैं, जो इस तरह की बोरोइंग देने का काम ज़्यादा करती है, छोटे लोन्स देने का, क्या उनके लिए एक अच्छी खबर है? दो उन्होंने चीज़ें अनाउंस करी अनिल जी। एक तो जो 1000 करोड़ से कम का साइज़ है और पब्लिक डिपॉजिट्स को लेके एक्सेस कम है, आई थिंक कहीं ना कहीं फॉर्मल क्रेडिट अभी भी डीपन करने की बात हो रही है। दूसरा मुझे लगता है अनिल जी, आउटसाइड द पॉलिसी थोड़ा सा जो एक पीक लेवल स्ट्रेस था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में और बाकी जगह, वो थोड़ा सा कम हुआ है। और थोड़ा सा मुझे लगता है वो थोड़ा सा स्टेट इलेक्शन के नज़दीक ज़्यादा आता है, जब ये लोन वेवर शुरू होते हैं और सरकार थोड़े वेलफेयर मेजर्स करती है। और वैल्यूएशंस काफ़ी घटे हैं अगर आप इस पूरे स्पेस को देखें, स्मॉल फाइनेंस को, माइक्रो फाइनेंस को, कुछ चीज़ें स्टैंड आउट भी करी हैं। तो वैल्यूएशन वाइज पॉजिटिव है। पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे बहुत बड़ा री रेटिंग या ट्रिगर हो सकता है। बट इन जनरल जो बीएफएसआई स्पेस है, क्योंकि बैंक क्रेडिट बढ़ रहा है, वो हमने नंबर्स में भी देखा है। इवन जो टीयर 2 बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के नंबर्स हैं, क्रेडिट अपडेट आया क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का, एयू का, तो अच्छा लग रहा है। तो ये एक स्पेस है जहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी है, एनपीएस जो है अब कंट्रोल में है, क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में है, निम्स थोड़े थोड़े स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये एक स्पेस इन जनरल अच्छी है मार्केट में। इसलिए आपने देखा होगा बीएफएसआई एक ऐसा पॉकेट है जिसने थोड़ा स्टडी रहा है इस पर्टिकुलर टर्मोल में। गुरमीत चड्ढा साहब से राय ली जाए। गुरमीत चड्ढा साहब, बाजार तो दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, निफ्टी पर भी, और अब थोड़े पिछले कुछ समय से बैंक निफ्टी टूटता हुआ नजर आया। आज बैंक निफ्टी की गिरावट अब बढ़ती दिख रही पॉलिसी के बाद, 450 अंक नीचे है। कैसे देख रहे हैं बैंकिंग शेयरों को आप इस पॉलिसी के बाद? तो अनिल जी, हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव और ओवरवेट है प्राइवेट बैंक्स में। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है प्राइस एक्शन पिछले एक साल में। इनफैक्ट एचडीएफसी ने अपनी कमेंट्री में बोला है कि मर्जर के बाद अब वो इंडस्ट्री से बेटर ग्रोथ करेंगे। अगर आप एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन देखें और सब्सिडीज़ की वैल्यू हटा दें तो करीबन 12.5 लाख करोड़ है। और अगर आप 80-85 हज़ार करोड़ का पैट लें इस साल, तो 12-13 के अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है। प्राइस बुक पे भी कंप्रेशन हुआ है, तो वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, अर्निंग मोमेंटम अच्छा है। टीयर 2 बैंक्स ने बहुत अच्छा किया है, चाहे वो फेडरल है, आरबीआई है। जैसा मैंने बोला, एसेट क्वालिटी बेस्ट एवर है बहुत समय से। इनफैक्ट बहुत समय बाद आपको एसबीआई का, हालांकि नतीजे हैं कल, और प्राइवेट बैंक्स का एनपीए क्वालिटी सेम दिखेगा। तो मुझे लगता है, और क्रेडिट ग्रोथ पिकअप कर रही है, तो हम कंस्ट्रक्टिव हैं। हम थोड़ा सा वेल रन एनबीएफसीज पे भी कंस्ट्रक्टिव हैं, चाहे वो श्रीराम हो, चोला हो, पूनावाला फिनकॉर्प हो। और तो हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है। एक एरिया जो थोड़ा सा कंसर्न रहा है वो कैपिटल मार्केट प्ले रहा है। वो वैल्यूएशन तो वहाँ पे उम्मीद अच्छे हुए हैं, चाहे वो डिपॉजिटरीज हो, कैम्प्स हो, एएमसीज हो। बट ये एसटीटी हाइक का इम्पैक्ट थोड़ा देखना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट ब्रोकिंग फर्म्स पे
और एक्सचेंज पे ज़्यादा पड़ेगा, वेल्थ मैनेजमेंट आउटपुट पे कम पड़ेगा। तो आई थिंक एएमसीज अच्छा लग रहा है। गोल्ड सिल्वर कुछ रोज का कुछ 800-900 करोड़ का इन्फ्लो आ रहा है अनिल जी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। अभी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हुआ है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो रेवेन्यू है, जैसे निपॉन है या एचडीएफसी है, जो लार्जर लिस्टेड प्लेयर्स हैं, वहाँ पे इस क्वार्टर के भी नतीजे अच्छे आएंगे। तो ये ओवरऑल स्पेस में एएमसीज कैपिटल मार्केट से और सिलेक्टिवली बैंक्स और एनबीएफसीज अच्छा लग रहा है अनिल जी।